नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जोन है जहां से हम आज ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से समझेंगे कि आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। यहाँ आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में और यहाँ पर आप देख रहे हैं आज है 16 जुलाई, बुधवार है और आज है आपको कोर पीपीआई का डेटा और पीपीआई एमएम का डेटा। तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है कोर पीपीआई और एक है पीपीआई। तो दोनों ही डेटा जो है इम्पोर्टेंट है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ता है और अच्छा खासा वोलेटाइल रहने का संभावना रहेगा। तो इसीलिए आज के दिन भी दिन भर में एक रेंज बॉन्ड कर सकता है किसी एक डायरेक्शन में कहीं पर भी रुक कर। तो उसके बाद शाम को फिर जब मार्केट का डेटा रिलीज होगा उसके बाद फिर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा और जोन टू जोन ट्रेड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम चलेंगे चार्ट में और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। देखते हैं हम चार्ट में। यहाँ आगे हम ये है डेली का चार्ट और डेली का चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो कल के दिन भी पूरा बेरिश रहा और उससे एक दिन पहले भी आपको बेरिश ही रहा था। बेरिश एक हाई गया था ये 3376, वहाँ से ये आया, इसका ब्रेक लिया 3341 में। फिर कल के दिन में मार्केट वापस से 76 के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन ये 66 से आगे जा नहीं सका और वहाँ से फिर बेरिश मोमेंटम को बरकरार रखने का प्रयास किया और फिर वापस आ गया ये 19-20 तक। ठीक है, तो कल के दिन में अच्छा खासा मूवमेंट रहा और हालांकि जो डेटा है डेटा नेगेटिव पे आया था। डेटा नेगेटिव आने के बाद गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड जो नीचे आया और आया तो आया लेकिन आके रह भी गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसलिए बहुत बार डेटा का इफेक्ट भी जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए उस प्रकार से नहीं आया, लेकिन कुछ डेटा पॉजिटिव भी था जिसके वजह से मेरे ख्याल से गोल्ड जो है ज़्यादा बुलिश नहीं रहा और वो जहाँ तक ये इसका जो हाई है उस हाई को ब्रेक नहीं कर सका और वापस से फिर ये 20 तक आ गया। आज के दिन में क्या हो सकता है, अगर डेटा नेगेटिव रहता है आज भी कल के जैसा और एक डेटा नेगेटिव एक डेटा पॉजिटिव रहेगा तो फिर मार्केट इसी तरह से रेंज ही करेगा, किसी भी हाई या किसी भी लो को नहीं ब्रेक कर पाएगा। ठीक है, तो आज अगर ये 20 वाला जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है तो ये यहाँ पर है इसको 3310, उसके बाद फिर 3300, ये दो जगह इसको एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पर 3280 वाला एरिया यहाँ पर आने का प्रयास करेगा। अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो इस जगह से मार्केट जो है ऊपर कप साइड की ओर भी जा सकता है। दिन में अभी यूएस सेशन में और यूरोपियन सेशन में हो सकता है कि इसका जो अगला टारगेट है यहाँ पर 3940 इस जगह से वापस आ जाए और फिर इसको ब्रेक करने का प्रयास करे। तो हो सकता है इस एरिया में रेंज बाउंड करे या किसी एक अगर ये इसको ब्रेक करता है 20 वाला तो यहाँ पर 10 तक आने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो छोटा टाइम फ्रेम से समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन रेजिस्टेंस को समझते हैं और सपोर्ट को समझते हैं यहाँ पर डेली का चार्ट पे। तो इसका पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पर 3341 में, उसके बाद आपको 3375 यहाँ पर 74-75, उसके बाद आपको 3395-94 यहाँ पर है और नीचे में ही आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट 3381, उसके बाद आपको 3354 और 3343, ये सपोर्ट वाला एरिया है ये सारा चीज़। अब हम H1 का चार्ट से समझेंगे। तो H1 का चार्ट में हम आ गए और H1 में जो है इस जगह पे जहाँ पर एक खड़ा है मार्केट, तो यहाँ से मार्केट बाई सेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखना है कि किस और में एक क्लोजिंग देता है। अगर ये 3332 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो हम बाई करेंगे और 3329 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम सेल करेंगे। सिंपल बात है, ज़्यादा और यहाँ पर कुछ लगाने का नहीं है। तो यहाँ पर अभी वेट कीजिए और मार्केट अभी 30, 32, 29 इसी के बीच में ही घूम रहा है। आप देखेंगे तो बहुत देर से रात भर यहीं पर रह गया मार्केट, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर देखेंगे कि किस ओर में ये क्लोज होता है उधर में चलना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर जोन के बारे में बात करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट जोन है 20 और 22 यहाँ पर, जो कि बाइंग के लिए है। उसके बाद आपको 3307 और 10, उसके बाद आपको
3282 और 3276 74। और अप साइड में आप देखेंगे तो ये 48 और 52 वाला एक इम्पोर्टेंट जोन बना है यहाँ पर। उसके बाद जो है 3363 और 66 एक जोन है, और उसके बाद 72 और 74 यहाँ पर है। तो इन 3 जोन के अलावा अगर मार्केट आगे जाता है तो फिर हम उस टाइम में ज़रूर अपडेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप साइड में अगर देखेंगे तो 88 और 94 में एक इम्पॉर्टेंट सेल जोन अवेलेबल है। अब हम चलेंगे M15 का चार्ट पे। तो M15 का चार्ट में अगर देखेंगे तो वही जैसे मैंने बताया यहाँ पर सेम है। अगर 3329 के नीचे अगर क्लोज देता है M15 में तो हम सेल करेंगे यहाँ तक 20 के लिए, और अगर उसकी 32 के ऊपर क्लोज देता है तो हम 48-52 तक के लिए हम बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा सेल जोन है 48 से 52, उसके बाद 63 से 66 सेल जोन है, और उसके बाद 72-74 सेल जोन है H1 के जैसा ही। और सेम नीचे भी सेम है, लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आया है ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपको लेवल थोड़ा सा बदला है, जो कि 41 वाला लेवल था, ये भी लेवल है 41 वाला है, लेकिन इसको अभी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला लेवल बन चुका है। तो यहाँ पर 48 और 52 वाला लेवल को हम ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तो देखेंगे मार्केट किस ओर जाता है, उसी ओर में हमें चलना पड़ेगा। हम चलेंगे DXY को समझने के लिए। तो DXY में पिछले 10 दिन से कंटिन्यू जो है DXY अपसाइड की ओर बरकरार रखा है, और कल के दिन में एक अच्छा खासा बूस्ट के साथ में, और जो पिछले कई दिनों का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है। तो आज हो सकता है कि इसका रिट्रेसमेंट करे, और इसका रिट्रेसमेंट के साथ में मार्केट जो है फिर से अपसाइड की ओर जाने का प्रयास करे। अगर इसको इस ट्रेंड लाइन को बरकरार रखता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ट्रेंड लाइन, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट है 97.37, और इसका टारगेट है अब यहाँ पर पहुँचने का 98.962, ठीक है। तो क्या होता है देखेंगे, हम छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं। H1 में देखिए अभी इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलिंग जगह पे है, और इसके नीचे भी आ गया है। तो अगर इसको क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर ये इसको हमें सेल की ओर देखना चाहिए यहाँ तक के लिए, और यहाँ आने से यहाँ से फिर हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। कल के दिन में इस जगह से बाइंग को लिया अच्छा से, और 97.274 और 97.178 जो है एक बाइंग जोन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसको हम अब बाइंग जोन कहेंगे, सेल जोन नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी इससे ऊपर चला गया है। तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से हम बाइंग को लेंगे। तो ये है जोन, और इस जोन के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं, और इस जोन को आप मार्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग। अगर मार्केट इधर में आए तो इस जगह से हम इसको फ़ायदा ले सकते हैं। और आप साइड में जो है देखेंगे तो इम्पोर्टेंट सेल जोन, सप्लाई जोन है वो 98.948 और 98.867, इस जगह से जरूर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा करेगा, और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो अपना खुद का एनालाइज जरूर करें, उसके आधार पर ही आप ट्रेड को प्लान करें। हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि आप लोग कुछ सीख सके, जानकारी ले सके, और एजुकेशन पर्पस की वजह से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो के अकॉर्डिंगली आप लोग अपना ट्रेड को प्लान ना करें, अपना लाइव अकाउंट में ट्रेड करने से पहले खुद का एनालाइज जरूर करें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।